नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त हो चला यूपी के 75 बड़ी खबरों का। वाराणसी में होली पर 25 मार्च से चलेंगी रोडवेज की 155 बसें। कर्मचारियों की 10 दिनों तक छुट्टियां निरस्त। यूपी में हनी ट्रैपिंग कर व्यापारियों व युवकों को फंसाकर वसूली करने वाले गिरोह का खुलासा। 2 महिलाओं सहित 4 गिरफ्तार। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 24 से 31 मार्च तक बंद रहेंगे कक्षा 8 तक के सभी स्कूल। मेरठ में ग्राहक बनकर एएसपी ने होटल में मारा छापा। मचा हड़कंप, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। वाराणसी में लापरवाही से बर्बाद हो रहा 4 करोड़ लीटर पानी। पाइप लीकेज से हो रही है समस्या। प्रयागराज में बीसीए के छात्र को नगर निगम की गाड़ी ने रौंदा, मौके पर गई जान। प्रतापगढ़ में धार्मिक स्थल में घुसकर तोड़फोड़, लाउडस्पीकर बजाने से रोका। चौदह मुंबई रिटर्न सहित 19 नए कोविड पॉजिटिव। फिर सताने लगा कोरोना का डर। अवैध असलाह फैक्ट्री का भांडाफोड़, यूपी और बिहार पुलिस का छापा। भारी मात्रा में हथियार बरामद। यूपी पंचायत चुनाव में बदले समीकरण, दूसरी सीट से जिला पंचायत अध्यक्ष को लड़ना होगा चुनाव। पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर नकली शराब खपाने की तैयारी। 18 पेटी के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी में 24 मार्च से 31 मार्च तक स्कूल बंद। सीएम योगी बोले त्योहारों को लेकर बरते सतर्कता। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि हाथरस कांड के गवाहों को धमकाने का मामला गंभीर। राज्य सरकार की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल। केजीएमयू के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में आईसीयू शुरू। सांस के गंभीर मरीजों को मिलेगी राहत। अंबेडकर नगर में लगातार दूसरे दिन पुलिस की बदमाश से मुठभेड़। गिरफ्तार हुआ 50,000 का इनामी। अमेठी में तिरंगे में लपेटकर गांव लाया गया सेना का जवान। अंतिम विदाई देते समय हर कोई हुआ भावुक। यूपी में कोरोना के 542 नए मामले। अब तक 8,760 लोगों की हो चुकी है मौत। बहराइच में बढ़ई से काम कराने के विवाद में भिड़े 2 पक्ष। गंभीर चोट लगने से वृद्धा की मौत। यूपी में गैंगस्टर अभिषेक सिंह उर्फ हनी के अवैध निर्माण पर वीडीए का चला हथौड़ा। दर्ज हैं 36 मुकदमे। अयोध्या में सीता रसोई की खुदाई के दौरान मिली सिलवट्टा। खंडित मूर्तियां मंदिर परिसर में ही रखा गया सुरक्षित। ज्ञानपुर विधायक के भतीजे समेत 2 पर दुष्कर्म का केस। मुंबई पुलिस की बदोही में दबिश।
बीएचयू में ऑफलाइन क्लास बंद, हॉस्टल भी खाली होंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर लिया गया फैसला। सीएम योगी ने प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र का किया लोकार्पण, बोले मनोरंजन के साथ ज्ञानवर्धन का बने केंद्र। गोरखपुर में दोस्त के तमंचे से बीकॉम के छात्र को लगी गोली, बर्थडे पार्टी से लौटने के बाद हुआ हादसा। सीएम योगी 27 को पूर्वांचल को देंगे चिड़ियाघर का तोहफा, अगले दिन से आम लोग कर सकेंगे सैर। एसडीएम के पास पहुंची युवतियों की आपबीती सुनकर दंग रह गए अफसर, बोली नौकरी के लिए बुलाया फिर कराने लगे देह व्यापार। यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश अवस्थी ने कहा कि 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 18% जमीन की हुई व्यवस्था। यूपी के 38 जिलों में नए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की होगी भर्ती, आदेश हुआ जारी। सहारनपुर में युवती का अश्लील वीडियो बनाकर कराया धर्म परिवर्तन, 10 पर मुकदमा। बागपत थाने में पुलिस कर्मियों पर हमला, आरोपी को छुड़ाने पहुंचे लोगों ने दरोगा की वर्दी फाड़ी। अखिलेश यादव ने कहा कि झूठ और नफरत के सहारे चलती है भाजपा की पूरी राजनीति। हाथरस कांड में धमकाने के मामले में वकीलों का पलटवार, दर्ज हुआ मुकदमा, ट्रांसफर कराने के लिए रची फर्जी साजिश। यूपी पंचायत चुनावों पर कोरोना का साया, निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइडलाइन। चित्रकूट में जहरीली शराब पीने से 5 की मौत, एसडीएम समेत 11 अधिकारी कर्मचारी हुए सस्पेंड। गोरखपुर में जेल वार्डर भर्ती की दौड़ के दौरान 2 युवकों की हालत बिगड़ी, एक की हुई मौत। यूपी के बरेली से ब्रजधाम जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 12 यात्री हुए घायल। बढ़ती शिकायतों पर सीएम योगी सख्त, जन समस्याओं का प्रभावी ढंग से निस्तारण के दिए निर्देश। उन्नाव में एक ही परिवार के 9 लोग कोरोना संक्रमित, अब कांटेक्ट में आने वाले 124 की हो रही है जांच। अमेठी में 18 पेटी नकली शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, एक हुआ फरार। सीएम योगी की यूपी में बढ़ रहे कोरोना केस के बीच बड़ी बैठक, ले सकते हैं बड़े फैसले। यूपी के शाहजहांपुर में रोटावेटर से कटकर 11 साल के बच्चे की मौत, परिवार वालों को बिना बताए शव दफनाकर भागे दोस्त। यूपी में फिर से पैर फैलाने लगा कोरोना, एक दिन में 500 के पार हुआ संक्रमितों का आंकड़ा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि छात्र रोजमर्रा के काम के साथ भी कर सकेंगे पार्ट टाइम पीएचडी।
यूपी के रायबरेली में हुआ सड़क हादसा, गड्ढे में गिरी कार, 2 की हुई मौत। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि जैविक, प्राकृतिक और गौ आधारित खेती को देना होगा बढ़ावा। हाथरस गैंगरेप मामले में गवाहों को धमकी, मायावती ने योगी सरकार पर उठाया सवाल, बोली पीड़ितों को कैसे मिलेगा न्याय। यूपी के रामपुर में बोलेरो और पिकअप की जोरदार टक्कर, 5 लोगों की मौत, वहीं कई लोग हुए घायल। बुलंदशहर में फिल्मी स्टाइल में कार सवार परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 1 की हुई मौत। यूपी में शहरी नहीं गांवों में भी तेजी से गिर रहा है जलस्तर, सवेरी कोर्ट में हुआ खुलासा। अयोध्या में प्यार में अंधी हुई बेटी, प्रेमी के साथ मिलकर पिता को उतारा मौत के घाट। सीएम की सख्ती के बाद दरोगा, पूर्व कोतवाल और महिला थाना अध्यक्ष समेत 10 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की वार्षिक परीक्षा टली, कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए लिया गया फैसला। यूपी में 30 मार्च तक पुलिस अफसरों व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, होली पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश। यूपी के सीतापुर पीएचसी परिसर में युवतियों से यौन शोषण, एसडीएम से बोली पीड़िता, फार्मासिस्ट की पत्नी कराती है गंदा काम। किशोर कुमार एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स की ओर से लखनऊ में मॉल में कल्चरल प्रोग्राम का हुआ आयोजन, जहां प्रदेश के कई जानी मानी एनजीओ को किया गया आमंत्रित। कानपुर में छत्रपति शाहू जी महाराज और चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हुई शामिल। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शंखनाद के बाद आयोग ने कसी अपनी कमर, तो वहीं प्राइम टीवी की टीम भी गांव-गांव पहुंचकर ले रही है जायजा। अमेठी के त्रिसुंडी गांव में एक कमरे के अंदर युवक ने की आत्महत्या, घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी। अमेठी के कलेक्ट्रेट परिसर में जिला योजना समिति की बैठक, इस बैठक में मंत्री मोहसिन रजा भी हुए शामिल। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने दुकान पर बैठी महिला के साथ की लूटपाट। औरैया में रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय एक बुजुर्ग महिला और बच्ची की ट्रेन से कटकर मौत, घटना की जानकारी मिलते ही बुजुर्ग के परिवार वालों में मचा हड़कंप। आजमगढ़ में एक विकलांग महिला की हत्या की, गला दबाकर हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, आजमगढ़ के जिला महिला अस्पताल के मरीजों और वहां के कर्मचारियों में कोरोना को लेकर नहीं है खौफ। बस्ती के गौर थाना क्षेत्र में छत विछत हालत में बरामद हुआ शव, शव को देखने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी जानकारी।
हमीरपुर के बिरवार थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की बड़ी बेरहमी से हत्या, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। रायबरेली में जल निगम संघर्ष समिति ने 3 सूत्री और मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद, बाइक पर सवार बदमाश दुकान पर बैठी महिला से मंगलसूत्र लूटकर हुए फरार। सुल्तानपुर के रामलीला मैदान में भूमाफियाओं का नगर पालिका की जमीन पर कब्जा, कब्जे को लेकर अधिकारियों को दिया गया आदेश, व्यवस्था मिलते ही अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। प्रतापगढ़ के प्रताप बहादुर पार्क में एक एम्बुलेंस में लगी भीषण आग, हादसे से इलाके में मचा हड़कंप। चंदौली की पुलिस ने किया पशु तस्करी के एक मामले का खुलासा, मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।